इसलिए मैं नहीं मानता किसी कंप्लीट फल जो मिलता है वो पुराने कर्म और कर्म फल के कारण मिलता है। हमें नया कर्म भी करना होता है। खाली प्रारब्ध से पुराने कर्म जो कर आए हैं उससे ही फल नहीं मिलता। अगर उससे ही मिलता है तो फिर तो हर चीज़ में लापरवाही करो, सतर्कता मत रखो, चौकसता मत रखो, जैसे मर्जी रोड पर गाड़ी चलाओ। अरे भाई, लापरवाही से गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। अब एक आदमी सोचे कि भाई प्रारब्ध में होगा, मैं ट्रेन की पटरी के आगे लेट जाता हूँ, प्रारब्ध में होगा तो ही मौत आएगी, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध से ही होता है। अब वो मैसेज में भी तो यही कह रहा है कि तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जब कर्म प्रधान है तो चोर भी तो अपना कर्म कर रहा है, उसे अपने कर्म करते रहना देना चाहिए। कहाँ पे टोट मार रहा है तुम्हारे शास्त्रों पर? शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो इस तरीके से बात करके हमारे शास्त्रों पर चोट कर रहा है, हमारी आस्थाओं पर चोट कर रहा है, ताकि मन के अंदर संदेह उत्पन्न हो। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। हमें समझना होगा कि क्या खाली प्रारब्ध से ही सब कुछ होता है, कर्म फल से ही सब कुछ होता है। अब अगर वो सोचे कि प्रारब्ध में होगा तो ही मेरी जान जाएगी, ट्रेन की पटरी के आगे लेट जाता हूँ, तो गलत सोचता है। प्रारब्ध बचाने नहीं आएगा, वो तो कटेगा ही फिर तो। इसलिए थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा समझ की ज़रूरत है, वरना ऐसे ही लोग ये कह देते हैं कि भाई अगर प्रारब्ध से होता है तो जो केदारनाथ में हुआ तो सबका ही प्रारब्ध खराब था। चलो भाई, कुछ लोगों का प्रारब्ध मान लेते हैं खराब था तो उनको दुख मिला, मौत मिली, तो क्या वहाँ सबका ही प्रारब्ध खराब था जो उनको ये झेलना पड़ा? वो संदेह डाल देंगे, उससे आस्था पे कमी आ जाएगी। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भी कर्म प्रधान है, कर्म फल से ही सब कुछ मिलता है। नहीं, कर्म फल से ही सब कुछ नहीं मिलता। कुछ कारक और भी हैं, जिनमें एक कारक नया कर्म, जिनमें दूसरा कारक लापरवाही, सतर्कता ना रखना। अब केदारनाथ का अगर कारण खोजे गए तो साइंटिस्ट खुद बताते हैं कि ये जो अणु